भारत में 2000 साल पहले आचार्य चरक हुए। वो फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। उनकी रिसर्च और नॉलेज का भंडार चरक संहिता में मिलता है। इस्लाम से कई सदियां पहले चरक संहिता में शहद की किस्में, नए और पुराने शहद के गुण भी लिखे हैं। शहद खाने से किस किस बीमारी का इलाज होता है ये भी लिखा है। अरब में फूल नहीं थे। नबी ने फलों पे मधुमक्खियों को बैठे देखा तो आयत बन गई कि अल्लाह ने मधुमक्खियों के दिल में ये बात डाली कि फलों से शहद हासिल कर और अल्लाह के बनाए रास्तों पर चल। अब सोचिए कि क्या मधुमक्खियां फलों से शहद हासिल करती हैं? बहुत सारे मोमिन अक्सर इस हदीस के बारे में कमेंट करते हैं कि नबी को कैसे पता चला कि जिस्म में हड्डियों के 360 जॉइंट होते हैं। मेरे चैनल पे दर्जनों ईमान वाले पुरानी रट लगाते हैं कि कुरान जैसी आयत बनाकर दिखाओ। गारे हीरा की हदीस में खदीजा भी नबी से कहती है कि अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता। 6 बिलियन लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, क्या वो झूठ पे जिंदगी गुजार रहे हैं? मान लो कि अगले 10 सालों में 30 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके होंगे, तब तक करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ भी चुके होंगे। इंकलाब आने वाला है। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 22वां वीडियो है। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखें और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने काम के रिजल्ट के आगाज से। हर दिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं जो बहुत खुशी देते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने के चक्कर में वो छोड़ दिए जाते हैं। एक न्यू एक्स मुस्लिम लड़की ने रिक्वेस्ट की है कि वीडियो में उसका कमेंट पढ़ा जाए। सिक्योरिटी रीजन से नाम छुपाया है। हाय जफर, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि डिप्रेशन में जा रही थी। इस्लामिक रील्स देखकर और ख़ुद को परफेक्ट मुस्लिमा बनाने की कोशिश में मैं सोचती थी क्या मेरा कॉलेज जाना और पढ़ाई करना बेकार है? क्या पर्दा करना और नमाज पढ़ना ही सब कुछ है? इंसानियत और अच्छा इंसान होना कुछ भी नहीं है। थैंक यू जफर भाई, आपकी वीडियो देखकर समझ आया कि इंसान हूँ, इंसान बनकर जीना सबसे अच्छा है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे कमेंट को पढ़ा जाए, बट प्लीज़ हाइड माई आइडेंटिटी। मैडम, बहुत खुशी हुई आपका मैसेज पढ़ के, बहुत बहुत बधाई। आप दिमागी गुलामी से बाहर आ गई हैं, आपको आज़ादी मुबारक हो। जब कोई इस्लाम नाम की गुलामी से बाहर आता है तभी उसे ज़िंदगी के मायने और मकसद समझ आते हैं। जब कोई ये जान लेता है कि ज़िंदगी फर्स्ट और लास्ट चांस है तभी उसे ज़िंदगी की कीमत समझ आती है और तभी वो जीना शुरू करता है। जहन्नुम का फर्जी खौफ ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है और इस जहन्नुम से बाहर निकलना ही जन्नत है। ये अजीब सी आईडी से किसी अब्दुल भाई का कमेंट है। लो, तेरे लिए एक सवाल है, जवाब दे, तुक्का नहीं। 1995 में साइंस ने साबित किया इंसान में 300 बोन्स होती हैं। एंड 1400 साल पहले ही नबी ने कुरान में अल्लाह की मदद से लिखा है कि जो भी आदम की औलाद है उसमें 360 बोन्स होती हैं। अब हंस लो, हंस दिया। अब्दुल भाई, आप जोक लिखेंगे तो पढ़कर हंसी आएगी ही। आपने लिखा कि तुक्के से जवाब मत देना, जबकि आपने तुक्के से ही सवाल पूछा है। आपने तुक्के से 1995 लिख दिया। साइंस ने कब कहा कि 300 बोन्स होती हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जाके 206 हड्डियां बन जाती हैं। असल में आपको बोन्स की जगह जॉइंट लिखना था। खैर, इंसान में 360 जॉइंट होते हैं और ये बात नबी के हवाले से एक हदीस में भी लिखी मिलती है। इसी हदीस के बारे में हुज़ैफ वगैरह का भी कमेंट है। सही मुस्लिम हदीस 1007 को देखो जरा, ये हदीस काफी है तेरे तोते उड़ाने के लिए। तो हुज़ैफ मियां, चलो देखते हैं किसके तोते उड़ते हैं। बहुत सारे मोमिन अक्सर इस हदीस के बारे में कमेंट करते हैं कि नबी को कैसे पता चला कि जिस्म में हड्डियों के 360 जॉइंट होते हैं। आज सबको जवाब दे देता हूं। गूगल में लिखिए, When was it discovered that human body has 360 joints? मतलब कि ये कब पता चला कि इंसानी जिस्म में 360 जोड़ होते हैं।
सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा है कि 2nd BC, मतलब कि 2200 साल पहले डोंग जोंगशू ने बताया कि इंसान में 360 जॉइंट होते हैं। गूगल में डोंग जोंगशू लिखकर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। डोंग एक फिलोसफर, सियासतदान और एक लेखक थे। डोंग जोंगशू ने नबी से 750 साल पहले बता दिया था कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। यकीन ना हो तो गूगल में लिखिए डोंग जोंगशू 360 जॉइंट्स। आपके सामने सैकड़ों ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जिनमें डिटेल में सब लिखा है, और आप किसी भी जबान में उसकी बुक्स भी खरीद सकते हैं। अमेज़न पर बुक्स भी मिल जाती हैं। भारत में 2000 साल पहले आचार्य चरक हुए। वो फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। उनकी रिसर्च और नॉलेज का भंडार चरक संहिता में मिलता है। ये ग्रंथ करीब 2000 साल पहले लिखे गए। इनमें भी लिखा है कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। माँ के पेट में बच्चे का विकास कैसे होता है ये भी लिखा है। कुरान की एक आयत में शहद को फायदेमंद लिखा है। मोमिन कहते हैं कि 1400 साल पहले नबी को कैसे पता चला कि शहद फायदेमंद होता है। मोमिन भाइयों, इस्लाम से कई सदियां पहले चरक संहिता में शहद की किस्में, नए और पुराने शहद के गुण भी लिखे हैं। शहद खाने से किस किस बीमारी का इलाज होता है ये भी लिखा है। जब इंसान जंगलों में रहते थे तब से शहद खा रहे हैं। करीब 8000 साल पहले की ये पिक्चर है जो स्पेन में एक दीवार पे बनी हुई मिली। इसमें भी छत्ते से शहद निकाला जा रहा है। 5-7 हजार साल पहले लोग शहद से रोगों का इलाज करने लगे थे। नबी या अल्लाह को सिर्फ 1400 साल पहले पता चला कि शहद फायदेमंद होता है। नबी या अल्लाह जो बातें बता रहे थे वो सब इधर उधर से सुनकर ही बता रहे थे। नबी को लगता था कि इंसान दिल से सोचते हैं, जबकि नबी से हजारों साल पहले भारत में लोग दिमाग के बारे में जानते थे। इसीलिए भारत में लोग मेडिटेशन भी करते थे। ईमान वाले भाइयों, थोड़ा पढ़ जान लोगे तो दिमागी गुलामी से आजाद हो जाओगे। इंसान का दिमाग ही उसे जानवरों से अलग करता है। इंसान को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फर्क नहीं रहता। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह दावा करता है कि जानवरों के पेट में जो गोबर और खून है, हम उसके बीच में से तुम्हें दूध देते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दूध पेट में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में बनता है। एक अजीब से नाम की आईडी वाले ने मेरी बात को गलत कहा। तू अंधा है भाई, हदीस में लिखा है कि उसके बीच में से दूध देते हैं, ना कि पेट से दूध देते हैं। बनता तो पेट में ही है दूध भी, जफर ब्लाइंड। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मोमिन भाई अपनी आईडी में असली नाम क्यों नहीं लिखते। खैर, अब जिस भी आईडी में नाम नहीं होगा मैं उसे अब्दुल भाई ही बोला करूंगा। तो अब्दुल भाई, आपने मुझे अंधा बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आयत दिखाई थी, हदीस नहीं। आयत में अल्लाह कह रहा है कि पेट में जो गोबर और खून है हम उनके बीच से दूध देते हैं। अब्दुल भाई, दूध पेट में गोबर और खून के बीच में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में ही बनता है। दूसरी बात, जानवरों के पेट में गोबर नहीं होता, पेट में खाना होता है। दूध देने वाले जानवरों के पेट में खाने के 4 पोर्शन होते हैं, सब में खाना ही होता है। फिर वो आंतों में जाता है, आंतें उनमें से पौष्टिक पदार्थ को सोख लेती हैं। आंत के लास्ट में जो वेस्टेज जाती है उसे गोबर कहते हैं। खैर, नबी को जितनी नॉलेज थी अल्लाह को भी उतनी ही नॉलेज थी। अल्लाह ने आसमान में उड़ते हुए पंछी देखे तो आयत बन गई कि पंछियों के पंखों को अल्लाह ने थामा है। बारिश हुई तो आयत बन गई कि अल्लाह आसमान से पानी भेजता है। किसी ने बताया कि समुद्र में किश्तियां चलती हैं तो आयत बन गई कि अल्लाह ने किश्तियां बनाई और उन्हें पानी पे चलाया। अरब में फूल नहीं थे, नबी ने फलों पे मधुमक्खियों को बैठे देखा तो आयत बन गई कि अल्लाह ने मधुमक्खियों के दिल में ये बात डाली कि फलों से शहद हासिल कर और अल्लाह के बनाए रास्तों पे चल। अब सोचिए कि क्या मधुमक्खियां फलों से शहद हासिल करती हैं कि फूलों से, और क्या मक्खियां बने हुए रास्ते पे चलती हैं? दरअसल कुरान ऐसे ही फर्जी दावों की किताब है। मोहम्मद सईद का कमेंट, 2 बिलियन आदमी क्या झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? तुम्हारी कितनी तादाद है? 6 बिलियन लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, क्या वो झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? 2.5 बिलियन लोग जीसस को गॉड मानते हैं, क्या वो झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? मुस्लिम फैमिली में पैदा होकर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है, इस तरह हर रिलीजन वालों को यही लगता है कि उसका रिलीजन सच्चा है। इसका सच से क्या रिश्ता है भाई? मेरे जैसों की तादाद कितनी है? 57 इस्लामिक देशों में से 50 इस्लामिक देशों की टोटल आबादी 100 करोड़ भी नहीं है। सिर्फ चाइना में मेरे जैसे 100 करोड़ से ज्यादा हैं, और उनसे इस्लामिक देशों जैसे 50 देश बन सकते हैं। पूरी दुनिया की बात करोगे तो मेरे जैसे 2 बिलियन से ज्यादा हैं।
यूरोप और वेस्टर्न देशों में जितने मुस्लिम हैं उनसे कई गुना मेरे जैसे हैं। मेरे चैनल पे दर्जनों ईमान वाले पुरानी रट लगाते हैं कि कुरान जैसी आयत बनाकर दिखाओ। रियो गेमिंग ने फालतू बातों के अलावा एक दमदार चैलेंज दिया है, कुरान की टक्कर की एक आयत बना दे तो मैं दीन इस्लाम का दुश्मन बन जाऊंगा। कसम है मुझे मेरे अल्लाह की। गेमिंग मियां मान लीजिए एक शायर है जो शायरी लिखने के दस्तूर नहीं जानता, बातें भी बेकार लिखता है। अगर वो कहे कि मेरा जैसा लिखकर दिखाओ तो कोई अच्छा शायर कैसे लिखेगा भाई? शायर तो शायरी के पैमाने के मुताबिक ही लिखेगा ना। आपके अल्लाह ने सारे पैमाने तोड़ दिए, इसलिए कुरान जैसी आयत लिखना भी मुश्किल है। खैर, ईमान वालों के लिए खुशखबरी यह है कि 2 एक्स मुस्लिमों ने कुरान जैसी सूरा लिखकर उसकी तिलावत भी की है। मैंने पहले भी उनके लिंक दिए थे, इस वीडियो के पिन कमेंट में भी दे दूंगा, दिल थाम कर सुन लेना। RCB फॉरएवर की आईडी से किसी अब्दुल भाई का कमेंट, कुरान सूरह 10 आयत 5, एंड वी मेड सन ए शाइनिंग लाइट एंड मून ए ड्राइव्ड रिसीव्ड लाइट। ये हजरत मोहम्मद हमारे पैगंबर को किसने बताया? हिम्मत है तो अगले वीडियो में जवाब दे, वरना जान जाएंगे कि तू गधे के दिमाग का है। अब्दुल भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि नबी को किसने बताया कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। कुरान.com में इस आयत की 5 ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक में ड्राइव्ड लाइट लिखा है। ड्राइव्ड लाइट मतलब दूसरे सोर्स से ली गई रोशनी। बाकी 4 ट्रांसलेशन में चांद को लाइट लिखा है। इस आयत की जितनी भी पुरानी ट्रांसलेशन है सब में चांद को रोशनी लिखा है। आप सब जानते हैं कि चांद रोशनी नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन में हेरा फेरी की जा रही है। अब अगर इस आयत की वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ें तो ये होगी, वो ही है जिसने बनाया सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर। अरबी में लफ्ज़ है नूरान, जिसका मतलब नूरानी, नूर या रोशनी वगैरह होता है। अब उसे ड्राइव्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट बनाया जा रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि चांद को ड्राइव्ड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पहले नबी को कैसे पता चला कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है? इस्लाम 7वीं सदी में अरब से शुरू हुआ, मोमिन उसी सदी में रुके हुए हैं। उससे पहले या उसके बाद मोमिनों को कोई मतलब नहीं है। गूगल में लिखिए, व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड दैट द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट। सबसे पहले आता है एक ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सागोरस। एनेक्सागोरस ने अब से करीब 2500 साल पहले दावा किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। उसका यकीन था कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। तो मोमिन भाइयों, ये ग्रीक फिलोसोफर नबी से 1000 साल पहले पैदा हुआ था। आप गूगल में एनेक्सागोरस लिखकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इसकी भी बुक्स खरीद सकते हैं। उसके कुछ सालों बाद ही एक और ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मेटोन ने चांद के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। सिर्फ अरब के लोग नहीं जानते थे कि चांद, सूरज और प्लेनेट क्या है, बाकी दुनिया जानती थी। मोमिन भाइयों, आपने इंडिया के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट का नाम तो सुना होगा। उन्होंने जीरो की खोज की थी। उनका जन्म 476 में हुआ था, मतलब नबी से करीब 100 साल पहले। आर्यभट्ट ने भी अपने ग्रंथों में लिखा था कि चांद और प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं, और उन्हें प्लैनेट्स के ऑर्बिट की भी नॉलेज थी। आर्यभट्ट के 100 साल बाद भी नबी या अल्लाह को प्लैनेट्स की नॉलेज नहीं थी। आर्यभट्ट जानते थे कि सूरज या चांद को अगला ग्रहण कब लगेगा। उनके 100 साल बाद सूरज या चांद को ग्रहण लगने पर नबी डर जाते थे। उन्हें लगता था कि कयामत आने वाली है, इसीलिए वो तब तक इबादत करते थे जब तक कि ग्रहण खत्म नहीं हो जाए। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को जितनी नॉलेज थी, अरब के लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए अल्लाह या नबी को भी नॉलेज नहीं थी। अगर नबी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होती तो लोग उन्हें वैसे भी नबी मान लेते, फिर उन्हें फौज के सहारे इस्लाम नहीं फैलाना पड़ता। शौकत अली का कमेंट, अक्ल से महरूम जफर, साइंस की बहुत कम इल्म इंसान को जफर बनाता है और साइंस का बहुत ज्यादा इल्म इंसान को मुसलमान बनाता है। अल्लाह तुम्हें न्यू हिदायत दे। शौकत अली जी, जब मुस्लिम घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कानों में कलमा पढ़ा जाता है, आज़ान दी जाती है। 10 साल का होने तक उसके दिमाग में अल्लाह का खौफ, कब्र और जहन्नुम का अजाब भर दिया जाता है। उसे जिन्न, शैतान, फरिश्ते दिखा दिए जाते हैं। 15 साल की उम्र तक बच्चे को कट्टर मुस्लिम बना दिया जाता है।
मुस्लिम बनने से पहले बच्चे को साइंस का इल्म कब देते हो? शौकत भाई, नेक्स्ट कमेंट में बताना कि मुसलमान बनने के लिए साइंस की कौन सी डिग्री चाहिए होती है। जब किसी को ईमान की दावत देते हो तो क्या साइंस की डिग्री देखते हो? आपको साइंस की कितनी नॉलेज है उसका भी नमूना दिखा देना। प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते होते हैं कि हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, मौसम कैसे बदलते हैं। आपको भी पता हो तो लिख देना। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक टीचर लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहा था, उस पर इस्लाम की तौहीन करने का इल्ज़ाम लग गया, इसलिए उसे गोली मार दी गई। इस्लाम और साइंस का यही रिश्ता है। खैर, आपने अच्छा जोक लिखा। नेक्स्ट कमेंट में लिख दीजिए, नासा का फुल फॉर्म है नौशाद अली शौकत अली। अज़मी बॉय का कमेंट, 15 लाख नॉन मुस्लिम हर साल मुस्लिम बनते हैं। सुधीर चौधरी आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। मुन्ना, क्या आपने सुधीर चौधरी का शो देखा था? 5 साल में 13 लाख बोला था या 1 साल में 15 लाख बोला था? खैर, फैक्ट चेक करना शैतान का काम है, इसलिए ईमान वाले फैक्ट चेक नहीं करते। ये शो की पिक्चर है, स्क्रीन पे लिखा है कि 2015 से 2020 तक 13 लाख लोगों ने इस्लाम अपनाया। मतलब 5 सालों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इनमें से 4-5 लाख तो अमेरिका की जेलों में मुस्लिम बने होंगे, जो कि मैंने पीछे एक वीडियो में भी बताया था। दरअसल बुरे लोग बुरी आइडियोलॉजी ही अपनाते हैं, अच्छे इंसान बुरी आइडियोलॉजी को ठोकर मारकर अच्छी आइडियोलॉजी अपनाते हैं। मान लो कि अगले 10 सालों में 30 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके होंगे, तब तक करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ भी चुके होंगे। इंकलाब आने वाला है, झूठ के खंडर गिर जाएंगे, एक्स मुस्लिमों का सैलाब आने वाला है। मोहम्मद आसिफ का कमेंट, कुरान की सबसे पहले उतरने वाली आयत इकरा है, जिसके मायने पढ़ो भाई पढ़ो। मोहम्मद मियाँ, गारे हीरा में जो बंदा नबी से मिला था, उसने जब इकरा कहा था तब वो आयत पढ़ने को कह रहा था। उसने ये नहीं कहा कि जाओ किसी स्कूल में जाकर पढ़ना लिखना सीखो। वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो एक सिरफिरा बंदा था जो कि नबी से बदसलूकी कर रहा था। इसी वजह से नबी डरकर कांपते हुए घर आए थे। गारे हीरा की हदीस में खदीजा भी नबी से कहती है कि अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि उस बंदे ने नबी को जलील किया था। तो मियाँ, पूरी हदीस को पढ़ो, और पढ़ो उस कुदरत के नाम से जिसने अक्ल देकर जानवरों को इंसान बनाया। अक्ल का इस्तेमाल करो। AR कैमरा नाम की आईडी से अब्दुल भाई लिखते हैं, काफिर मुझे कुरान में कमी बता। दूसरे ही कमेंट में अब्दुल भाई लिखते हैं, तू होता कौन है सच्चाई दिखाने वाला काफिर? अब्दुल भाई, खुद ही लिखा कि कुरान में कमी बताओ, और फिर कहते हो कि तू होता कौन है सच्चाई दिखाने वाला। सीधा बोलिए कि हमें कुरान में कमी नहीं देखनी। कमी देखने से ईमान में कमी हो जाती है, सच्चाई जानने से दीन झूठा साबित हो जाता है। एक ये शेख वगैरह आईडी से कमेंट, तू एक दिमाग से बीमार इंसान है भाई, तेरा कोई इलाज नहीं। शेख मियाँ, मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका कमेंट दोबारा पढ़ देता हूँ। तू एक दिमाग से बीमार इंसान है भाई, तेरा कोई इलाज नहीं। माया का कमेंट, हमारी अल्लाह हमारी मर्जी, हम माने या ना माने। तू होता कौन है बोलने वाला? माया मैम जी, आपका अल्लाह आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो, मैं कौन हूँ रोकने वाला? मैंने आपको कब कहा कि मत मानो? मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी बोलूं। मैंने आपको कब मजबूर किया कि मेरा वीडियो देख लो या मेरी बात सुनो? आफिया परवीन इस्माइली के साथ लिखती हैं, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें नहीं करना फॉलो मत कर, ये बकवास क्यों कर रहा है? आफिया परवीन जी, आपके कमेंट में ही रिप्लाई है, व्हाट नॉनसेंस, आपको नहीं करना मुझे फॉलो मत करिए। ऐसे कमेंट क्यों करती हैं? आफिया जी, अगर आपको मेरी बातें नॉनसेंस और बकवास लगती हैं तो सुन क्यों रही हैं? मेरी वीडियो देखना कोई दीनी फर्ज तो है नहीं। रज्जाब का कमेंट, तुम्हें इतना ही पता है इस्लाम के बारे में, तू और हम डिलीट करते हैं। आप क्या डिलीट करना चाहते हैं भाई? मैं तो 1400 साल पुरानी फाइलें डिलीट करता हूँ ताकि दिमागों में नई फाइल्स डाउनलोड हो सकें। वैसे मुझे पता है आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं। रज्जाब मियाँ, जब तक आपकी अकल आपके ईमान से डिबेट नहीं करती तब तक डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब अकल ईमान से डिबेट करती है तब सच और झूठ के फ़र्क का पता चलता है, तब झूठी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। मोमिन भाइयों, इस्लाम एक बंदे की मेंटालिटी है। मक्का वालों ने भी इसे मजबूरी में कबूल किया था। ये इंसानियत विरोधी आइडियोलॉजी है। लोग इसे अल्लाह और जहन्नुम के खौफ से फॉलो कर रहे हैं।
आज की दुनिया में परफेक्ट मुस्लिम होना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर मुस्लिम इसी गिल्ट में रहते हैं कि वो इस्लाम को सही से फॉलो नहीं कर पाते। इस वजह से उन्हें जहन्नुम का अजाब डराता है और वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज्यादातर मोमिनों के कमेंट में जहन्नुम जरूर होता है। वो खुद तो जहन्नुम के डर में जीते हैं और वो मुझे भी डराना चाहते हैं। इस फर्जी जहन्नुम ने ही मोमिनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाया हुआ है। इसी खौफ ने सोच समझ को ब्लॉक किया हुआ है। मैं चाहता हूं मोमिन इस झूठे खौफ से बाहर निकलें, तभी उनकी सोच समझ आजाद होगी और तभी वो समझदार इंसान बनेंगे। आज के लिए इतनी डोज काफी है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ब्लाइंड फेथ और कट्टरता का विरोध कीजिए, रैशनैलिटी और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कीजिए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।